Today I will discuss about that what is a hypophysation technique which is related to that fishery industry. Okay, the fishery से connected है hypophysation term. Okay, the hypophysation technique is also called as a induced breeding. In this technique, artificially fish is induced by the pituitary hormone and pituitary extract which is having that gonadotrophy. ओके, इन दिस हाइपोफाइसेशन टेक्निक के बारे में हम डिस्कस करें तो हाइपोफाइसेशन टेक्निक इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ इंड्यूस ब्रीडिंग भी कहा जाता है और द मोस्टली इट इज़ फाउंड इन दैट कार्प. ओके, तो हाइपोफाइसेशन के लिए हम कार्प को यूज़ करते हैं बिकॉज द कार्प हैविंग द वन टाइप ऑफ दैट कैपेबिलिटी, द वेरियस टाइप्स ऑफ कैपेबिलिटी. ओके, कार्प जो है वो उसका जो लाइफ स्पान है उसके हिसाब से वो ज़्यादातर फास्ट ग्रोथ करती है. ओके, शॉर्ट टाइम में ही वो हाईली वेट गेन कर लेती. ओके, हाई वेट गेन कर लेती एंड देन आफ्टर वो क्या हो जाती, एडल्ट हो जाती. ओके, तो इसके हिसाब से यहाँ पर हमें जो इंड्यूस ब्रीडिंग जो है वो फास्ट होता है एंड देन आफ्टर प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा मिलती है. तो हाइपोफाइसेशन के लिए कार्प को यूज़ किया जाता है. ओके, और कार्प कितने टाइप की होते हैं तो राइट डाउन दिस नेम्स: रोहू, कटला एंड मृगल. दिस इज अ कार्प. ओके, दिस थ्री आर दैट कार्प बिकॉज दिस थ्री हैविंग द वेरियस टाइप्स ऑफ कैपेबिलिटी. जो रोहू है वो सरफेस फीडर है. ओके, कटला है बॉटम फीडर एंड जो मृगल है वो मीडियन फीडर है. ओके, देन आफ्टर जो थ्री फिशेस हैं वो ज़्यादातर ग्रोथ कर लेती है एंड देन आफ्टर वो हाईली जल्दी से जल्दी से वो एडल्ट हो जाती है एंड देन आफ्टर वो एग लेइंग करने लगती है. ओके, तो उसके हिसाब से जो इंड्यूस ब्रीडिंग है वो ज़्यादातर कार्प में पाया जाता है और कार्प में ही किया जाता है. ओके, तो हाइपोफाइसेशन टेक्निक का यूज़ क्या होता है तो हाइपोफाइसेशन टेक्निक से इंड्यूस ब्रीडिंग से क्या होता है तो फिशरी इंडस्ट्री को ज़्यादातर और बहुत ही कम समय में ज़्यादा मात्रा में एग का प्रोडक्शन उन्हें मिलता है. ओके, बाय द हेल्प ऑफ फिश से. ओके, और जो भी फिश होगी वो उसका डेथ रेशियो भी कम होने लगेगा क्योंकि टेम्परेचर के हिसाब से हम जानते हैं कि फ़िश इज़ अ वन टाइप ऑफ द सेंसिटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म है. तो उस पर टेम्परेचर, पीएच और जो भी एनवायरनमेंट पे वो सर्वाइव कर रहे हैं उस पर उसका अफेक्ट उसका जो सी एनवायरनमेंट है. ओके, तो उसकी जो अगर टेम्परेचर जो है, पीएच है. ओके, एंड उसकी जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है, वो अगर उसमें इस फिज़िकल फैक्टर्स में अगर कोई चेंजेस होने लगेगा तो उसकी अफेक्ट इंड्यूस ब्रीडिंग पर तो होगी और होगी ही. ओके, ब्रीडिंग पर होगी, सॉरी यहाँ पर ब्रीडिंग पर होगी. लेकिन अगर हम इंड्यूस ब्रीडिंग यानी कि हाइपोफाइसेशन टेक्निक से यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला हुआ एक्सट्रैक्ट को निकाल कर इंजेक्शन के थ्रू अगर हम फिश में एंटर करके इंड्यूस ब्रीडिंग करते हैं तो इस फिज़िकल टेम्परेचर से फ़िश को कोई भी ज़्यादातर हानि नहीं होगी. यानी कि हमें जो प्रोडक्शन मिलता है वो तो प्रोडक्शन मिलेगा ही मिलेगा. ओके, दिस इज़ अ होल अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट हाइपोफाइसेशन टेक्निक. और इसमें क्या किया जाता है तो मेल और फीमेल को लिया जाता है और जो डोज की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादातर साइंटिस्ट ही देते हैं और ख़ास तौर पर जो एक्सपीरियंस ह्यूमंस है वो ही हाइपोफाइसेशन टेक्निक को इंड्यूस ब्रीडिंग के रूप में जो टारगेट फिश है उसको देते हैं. ओके, दिस इज़ अ होल इंफॉर्मेशन अबाउट द हाइपोफाइसेशन टेक्निक विच इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर इन अवर एग्जाम्स. थैंक यू.